मेयर और डिप्टी मेयर मिल सकता है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, दिल्ली में मेयर और डिप्टी मेयर का आज चुनाव होना है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इससे पहले जिस तरीके से पूरा विवाद हुआ, उसके बाद आज चुनाव होना है। स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का भी आज ही चुनाव होना है। सदन की कार्यवाही के लिए कार्यसूची जारी कर दी गई है। हंगामे चलते मेयर का चुनाव पहले टल चुका है। तो दिल्ली को आज अपना नया मेयर मिल सकता है। हालांकि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच एक बार फिर से घमासान के आसार नजर आ रहे हैं। इससे पहले 6 जनवरी को चुनाव होना था, लेकिन आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच हुए हंगामे की वजह से चुनाव नहीं हो पाया था। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में आज एक बार फिर मेयर का चुनाव होगा, जिसके लिए सभी पार्टियों से जीते हुए 250 पार्षद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सेंटर में इकट्ठा होंगे और शहर के अगले महापौर का चुनाव करेंगे। मेयर के अलावा डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का भी चुनाव होना है। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मगर इस बार भी मेयर चुनाव में हंगामे के पूरे आसार हैं। पिछली बार चुनाव प्रक्रिया के दौरान जिस तरह आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के बीच सदन के अंदर संग्राम हुआ, उससे यह तो साफ है कि इस बार भी राजधानी की ठंड के बीच नए मेयर को लेकर चुनावी माहौल गर्म है। पिछली बार घमासान, इस बार भी पूरे आसार। मेयर के लिए हाथापाई, इस बार भी वही लड़ाई। दिल्ली के नए मेयर के लिए मंगलवार को दूसरी बार चुनाव होगा। यह चुनाव 6 जनवरी को उस भीषण हंगामे के बाद निर्धारित किया गया है, जब एमसीडी की 2 बड़ी पार्टियों आप और बीजेपी के पार्षद आपस में बुरी तरह भिड़ गए। जहां दोनों पार्टियों के पार्षदों ने जमकर नारेबाजी की, सदन में कुर्सियां फेंकी और पार्षदों में हाथापाई तक हुई, जिसमें कुछ पार्षद घायल भी हो गए। बाद में भारी हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। जिससे मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव नहीं हो सका। हंगामा मनोनीत सदस्यों को पहले शपथ दिलाए जाने को लेकर हुआ, जहां आप ने पीठासीन अधिकारी पर नियमों की अनदेखी करने का आरोप लगाकर हंगामा किया, तो वहीं बीजेपी ने आप पर चुनावी प्रक्रिया बाधित करने और पीठासीन अधिकारी के काम में बाधा डालने का आरोप लगाकर जवाब दिया। इसके बाद सिविक सेंटर में दोनों पार्टियों के बीच झड़प की वो तस्वीरें सामने आई, जिससे सदन की मर्यादा को लांघा गया और लोकतंत्र शर्मसार हुआ। 250 सदस्यों वाली एमसीडी में एकीकरण के बाद पिछले साल चुनाव में आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा 134 वार्ड मिले, तो वहीं 15 साल तक दिल्ली नगर निगम में सत्तारूढ़ बीजेपी को 104, कांग्रेस को 9 और अन्य ने 3 वार्ड जीते। संख्या के लिहाज से अपना मेयर बनाने के लिए भले ही आप कागजों में आगे दिख रही हो, मगर मनोनीतों के आने से बीजेपी की संभावनाएं भी उतनी ही मजबूत हैं और इसी के चलते मनोनीतों को लेकर आपका विरोध स्पष्ट है। आपको बता दें कि इस बार भी मेयर चुनाव के लिए जो कार्यसूची जारी हुई है, उसमें मनोनीत सदस्यों का शपथ ग्रहण शामिल है, जिससे इस बार भी सदन की कार्यवाही हंगामेदार रहने के आसार लग रहे हैं। और राजधानी दिल्ली को ठीक 10 साल के इंतजार के बाद एकीकृत एमसीडी का पहला मेयर मिलने में सियासी खींचतान के बीच शांतिपूर्ण तरीके से नवनिर्वाचित पार्षदों के शपथ ग्रहण और मेयर की चुनने की प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब रुक करते हैं एक बड़ी खबर का। मध्य प्रदेश में छात्रों को पढ़ाया जाएगा मानस का पाठ। जी हाँ, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा फैसला लिया है और ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं।
फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।